कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी भी ये नुस्खा अपना कर देख लीजिए। अगर आज आप मेहनत करते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर मेहनत करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप सफलता को भी प्राप्त कर लेंगे। सीधी मेहनत तो गधे भी करते हैं, वह उससे कुछ नहीं होता, साथ में दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। एक कुश्ती पहलवान जो कि अभी उम्र में भी कम था, तजुर्बा भी कम था, उसके जो पहलवानों का जो वहाँ पर गुरु था, उसने उसका दंगल एक चोटी के पहलवान से रख दिया और कह दिया तुमको इससे दंगल लगना है, तुम्हारी कुश्ती होनी है 1 महीने बाद में, भी अपना अभ्यास शुरू कर लो। ये देखकर तो भाई उसके हाथ पैर कांप गए। उसने कहा इतना बड़ा पहलवान जो कि कई मेडल्स भी जीत कर ले आया और ये तो मुझको पलट पलट कर मार देगा, मुझसे ये चीज़ नहीं होगी। तो इसके गुरु ने कहा नहीं, तुम इसके साथ ही तुम्हारा दंगल होगा, तुम जीतो चाहे हारो उसकी जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन तुम अपना 100% जीतने पर लगवा देना। चलो भाई, 1 महीना उसने दिन रात एक कर कर नए दाव पेच सब कुछ सीख कर तैयारी पूरी तैयारी कर ली कि मैं इस पहलवान से जीतना ही जीतना है। दंगल हुआ, घमासान हुआ, इसके लोग भी देखने आ गए और कुछ अच्छे जो पहलवान थे उस समय के वो भी दंगल देखने आ गए कि एक मामूली सा, बहुत कम ही यानी जिसको नॉलेज थी, वो एक चोटी के पहलवान से दंगल लड़ने के लिए आ गया। और भाई कुश्ती चली, इतनी घमासान चली, लेकिन हुआ वही, पहलवान ने उसको पलट पलट कर मारा और उसको हरा दिया। चलो भाई, हार गया, हार कर वापिस आ गए। तो उसने अपने गुरु से पूछा कि भाई देख लिया, मैंने तो कहा था कि मैं जितना भी मर्जी जोर लगा लूँ इस इंसान से, इस पहलवान से मैं जीत नहीं सकता। गुरु ने कहा फिर क्या हो गया, तुम ये तो देखो, अगर उसने तुमको इतना पलटेबाजी मारी है, तुम्हें सीखने को कितना बड़ा कुछ मिल गया। अगर तुम अपने लेवल के व्यक्ति के साथ दंगल करते तो तुम्हें उससे कुछ इतना खास सीखने को नहीं मिलना था। और जो जो तुमने दाव पेच उसके साथ खेले, सभी हर कोई देखकर उन लोग आप तुमसे ज़्यादा हैरान था, ना कि उस बड़े पहलवान से, कि तुम जो भी खेले हो बहुत ही अच्छे ढंग से खेले हो। चलो समय बीतता गया, उसके पास एक्सपीरियंस भी आता गया और उसने इस पहलवान से बहुत कुछ सीख भी लिया, क्योंकि भाई अपने से बड़े से उसने दंगल किया था और वही कुश्ती इसके पूरी ज़िंदगी भर अब काम आने वाली थी। बीत गए 4-5 साल लगातार बीत गए और अपने वो इलाके का, अपने शहर का एक बहुत ही नामी गिनामी पहलवान बन चुका था, क्योंकि उसके पास तजुर्बा इतना ज़्यादा आ गया था। और ऐसे ही उसके पास एक बार फिर से उसने ऐसी पहलवानों के साथ कुश्ती खेलनी शुरू कर दी और अचानक जिससे वो हारा था 5-6 साल पहले, वही पहलवान इससे मिलने के लिए आ गया और उसने उससे आकर पूछा भी तुम इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो, तुम्हारा गुरु कौन है, किसने सिखाया तुमको इतना अच्छा दाव पेच। तो उसने कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं, मैं तो आप ही से सीखा हूँ। उसने कहा मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है। वो भूल चुका था कि उसने कभी 4-5 साल पहले इसके साथ दंगल किया था। तो भाई उसने बताया कि मैं आज से 5 साल पहले आपके साथ कुश्ती में खेला था और बुरी तरह हार गया था, और लेकिन मैंने आपके जो दाव पेच आपने मेरे पर यूज़ किए थे, मैंने सभी को रिपीट कर लिया, याद कर लिया और वही दाव पेच और पूरी मेहनत लगा दी। और आज 4-5 साल बाद देखिए मैं कितना बड़ा बन चुका हूँ पहलवान, और मेरे आगे अब लोग झुकते हैं। जिससे भी मैं कुश्ती करता हूँ उनसे मैं जीत कर ही आता हूँ, क्योंकि मेरे पास दाव पेच बहुत ज़्यादा आगे हैं। यह सुनकर भी वो हैरान हो गया और बहुत खुश होने लगा। अक्सर ज़िंदगी में हमारे ऐसा ही होता है, बिना मेहनत किए हम लोग सोचते ही रह जाते हैं कि हमको ये मिल जाएगा, हम सफल हो जाएंगे, हमको सफलता कैसे मिलेगी, जबकि हम मेहनत कुछ भी नहीं करते। मेहनत कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ अपनी गलतियों से सीखिए, कुछ दूसरों लोगों से सीखिए। जब हम इस तरीके से सीखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब हम कुछ सीखते ही नहीं हैं, कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा सीखेंगे तो आगे की तरफ बढ़ते ही जाएंगे, नेगेटिव सीखेंगे तो भाई पहले से ही पीछे है तो और पीछे हो जाओगे। इसलिए अपने से तगड़ों के साथ रहो, अपने से जो अच्छे हैं उनके साथ रहो।
कहते हैं कि एक कमज़ोर व्यक्ति आपको भी कमज़ोर बना देगा। अगर शेर के साथ रहोगे तो आपको दहाड़ना भी सिखा देगा। तो अगर आपने अपनी लाइफ का चैम्पियन बनना है तो अपने अच्छे लोगों से, जो आपसे आगे हैं, उनके साथ रहिए, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी का तजुर्बा ऑटोमेटिकली आ जाता है। लोगों इतनी ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खा लेते हैं कि उनको पता लग जाता है कि मैंने आगे ज़िंदगी में किस तरीके से लोगों के साथ रहना है, मुझे किस तरीके के साथ आगे काम करना है। अपने आप ही उनका दिमाग चलने लग जाता है। अगर कमज़ोर लोगों के साथ, निठल्ले लोगों के साथ रहेंगे तो वो भी आपको आलसी ही बना देंगे, आप आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।